नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। कई बार ऐसा होता है कि हिंदू मुसलमान को लेकर कई सारी खबरें सामने आती है और काफी धार्मिक तनाव भी बढ़ता है इसको लेकर। लेकिन आज हम उन्हीं को लेकर एक ऐसी खबर बताने वाले हैं जिससे भाईचारे की मिसाल जो है कायम करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, इसी भारत में एक ऐसा गांव भी है जहां हिंदू पर्व यानी कि दुर्गा पूजा में हिंदू मुस्लिम दोनों बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। असम के करीमगंज जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित गोविंदपुर गांव के 44 परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी सामान्य नहीं है। ये गांव दोनों देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बीच नो मैंस लैंड जोन में कांटेदार तार की बाड़ से बंद कर दिया गया है। ये गांव भारत की मुख्य भूमि से अलग है। असम के बराक घाटी इलाकों में 124 किलोमीटर लंबी कांटेदार तार की बाड़ लगाने का काम 1994 में हुआ था। हालांकि गोविंदपुर गांव के निवासियों को मतदान का अधिकार है, वे भारतीय नागरिक हैं, फिर भी गांव वालों को कई नियमों का पालन करना पड़ता है। बाढ़ के गेट सुबह खोले जाते हैं और शाम होने से पहले सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के गेट बंद कर देते हैं। बाढ़ के गेट सुबह खोले जाते हैं और शाम होने से पहले सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ गेट बंद कर देते हैं। ग्रामीणों का इस समय के भीतर अपने घरों को लौटना होगा। इसके अलावा बाहरी लोग अधिकारियों की उचित अनुमति के बिना गांव में प्रवेश नहीं कर सकते। हालांकि गांव पूरे उत्साह के साथ दुर्गा पूजा मनाता है। गोविंदपुर गांव में दुर्गा पूजा के आयोजन का इतिहास 100 साल से भी अधिक पुराना है। गांव में एक छोटा सा मंदिर है जहां हर साल पूजा का आयोजन किया जाता है। इस साल भी दुर्गा पूजा मनाने के लिए गांव में तैयारियां शुरू कर दी गई है। बता दें, वहां के स्थानीय ग्रामीण बीरेंद्र नामसूद्र ने बताया कि विभाजन के कारण हम भारतीय मुख्य भूमि से अलग हो गए थे। हालांकि हम अपना पुश्तैनी घर नहीं छोड़ना चाहते हैं। सीमा पर कई नियम हैं। बीएसएफ की ओर से दी गई पॉलिसी के मुताबिक हमें शाम होने से पहले गांव लौटना है। परिणाम स्वरूप हमें दुर्गा पूजा के दौरान पंडाल में घूमने का अवसर नहीं मिलता है। ग्रामीणों के मुताबिक इस गांव में 100 साल से भी ज्यादा समय से देवी दुर्गा की पूजा होती आ रही है। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त है और इसलिए वे पूजा जारी रख सकते हैं। ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन दुर्गा पूजा के दौरान पूरे गांव को सजाया जाता है और शाम को मंगल आरती भी होती है। अष्टमी और नौवीं की रात को छोटी छोटी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। 4 दिनों तक ग्रामीणों के बीच प्रसाद बांटा जाता है। एक ग्रामीण विपुल दास ने दावा किया है कि सीमा सुरक्षा बल कुछ हद तक सख्त है, लेकिन वे ही हैं जो पूजा के आयोजन में मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों के जवान वित्तीय दान, पीने के पानी की व्यवस्था, पंडालों का निर्माण, विकास व्यवस्था और विभिन्न सामग्री प्रदान करने के लिए मदद के लिए आगे आते हैं। करीमगंज जिला बांग्लादेश के साथ 92 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। ज्यादातर उस देश के सिलहट जिले के साथ गोविंदपुर के अलावा बाढ़ के पार 8 भारतीय गांव स्थित है। करीमगंज में बाढ़ लगाने से परे अन्य गांव लाफशैल, जरापाटा, लाटूकंडी, साहन, टेसुआ, बरमागुल और देवतुली है। हालांकि कोई अन्य गांव दुर्गा पूजा नहीं मनाता है। गोविंदपुर गांव में 44 भारतीय परिवार है। इनमें से 42 हिंदू हैं और बाकी 2 परिवार मुस्लिम हैं। गोविंदपुर गांव के मुसलमान भी दुर्गा पूजा के उत्सव में शामिल होते हैं। पूजा के 4 दिन बाद पूरा गांव हर्षोल्लास के साथ बिताता है। एक और ग्रामीण टीटू नामसुरारा ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान हमें वित्तीय संकट के कारण अस्थायी रूप से दुर्गा पूजा को रोकना पड़ा। हम बाहरी लोगों से समर्थन नहीं मांगते हैं, ये हमारी अपनी दुर्गा पूजा है। जैसे जैसे स्थिति में सुधार हुआ, हमने पिछले वर्ष का जश्न मनाना शुरू कर दिया। तो किस तरीके से आपने देखा कि एक तरफ जहां हिंदू मुस्लिम को लेकर इस तरह की विवादित घटनाएं सामने आती है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर इस तरह की चीजें जहां हिंदू मुस्लिम की भाईचारे की मिसाल सामने आ रही है। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।